लेन देन में, प्रॉपर्टी में, सब में उससे डबल हूँ मैं। तो मैं क्या करूँ? मेरे मालकिन आ रही है पूजा करने, भीड़ को साइड में कर दो, अलग से दर्शन करेंगी वो। क्यों, तुम्हारी मालकिन जया जी है कि सोनिया जी हैं? ओए, भानुमति देवी। चलो चलो लाइन में लगो, चलो चलो। जाओ जाके मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगो, बहुत मिलेगा। अगर बिहारी को मारते तो तुम्हें पता चलता, तुम्हारा टाइम अच्छा है कि मुझे मारा, बच गए तुम। वो मेरा क्या कर लेगा? हाँ क्या रे? मैं इससे सीनियर हूँ, मुझे इसके जैसे मत समझना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए? ठीक है तो तू डबल खा ले। अबे तूने मार खाई, मुझे क्यों खिलवाई? आप ही ने तो कहा आप सीनियर हैं तो इसीलिए इतना मिला। चल निकल यहाँ से। बिना लाइन लगाए मैनेजर दर्शन नहीं करने देगा। जोर जोर से तमाचे मारे। अरे भाई, अरे मुझे दोनों किधर गए? वो दोनों पैसा लूटने में बिजी हैं। ऑफिसर किधर है? उसकी डिटेल ले लो। जी। इस गांव में रहना दूभर कर दो। पूजा करवानी है। आपके नाम से करवानी है? नहीं, मेरी बेटियों के नाम से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या हुआ, तुम रेडी हो? लेट्स गो। अपने दादाजी के लिए मैं पोता हूँ, बाप के लिए मैं उसका बेटा हूँ, प्यार करने वालों का सेवक हूँ और तुम जैसी लड़कियों का घमंड चूर करने वाला मर्द हूँ। देखिए सर, ये दोनों वही लड़कियां हैं जिन्होंने आपका एक्सीडेंट करके एक अच्छे खासे आदमी को बिस्तर पकड़ाया। इनके डिस्चार्ज होने तक यहीं रहकर बेटियों की तरह सेवा करनी पड़ेगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं भानुमति की बेटी हूँ। राह चलते किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी सेवा हम क्यों करें भला? जितना पैसा खर्च होगा तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। भानुमति की बेटियां हो तो क्या हुआ मिस्टर? भानुमति की बेटी है तो क्या भगवान हो गए? एक मिनट, इनको जाने दो। इनसे सेवा करवाने की औकात नहीं है हमारी। अब इन्हें जाने दो। जाओ बेटे। तुझे तो मैं देख लूंगी। तुम बाहर तो निकलो। ऊपर वाले ने दोनों को अकल तो दी नहीं है, फिर भी इतना रुआब दिखाती है। और सर, आप कहाँ रहते हैं? आंटी, आंटी,
आंटी। आंटी दरवाजा नहीं खोलेगी, ये खोलेगी। ओहो, समझ में आ गया, आप भी मेरे ही जैसे हो। क्या मतलब? अकेले। अकेले कैसे? मेरा मतलब है जिसका ना आगे है कोई ना पीछे है, बस मेरी तरह ही है। जैसे मैं अकेला ही जिए जा रहा हूँ। वैसे मेरा नाम कार्तिक है, MBA हूँ। आइए। बस सर, अपना बायोडाटा बस इतना ही है। अरे भाई, मैंने पूछा कि तुम अकेले हो, कोई दूसरी बात कहो। ओके, नेम चेंज, दुकेला। अब इसका क्या मतलब? सर, अगर कोई साथ ना हो तो अकेला, और अगर कोई मिल गया तो दुकेला। कमरे में शराब की बू आ रही है मुझे। ओहो, अच्छा तो ये बात है। आखिर काम क्या करते हैं आप? बाहर बोर्ड नहीं दिखा तुमने? अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड बेचते हैं क्या? आसपास के गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब तो यही मेरी जिंदगी है, वही मेरे सब कुछ है। ओके मास्टर, आज से आप मेरे गुरु और मैं हो गया आपका चेला। अरे एक बात तो भूल ही गया, कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है। जॉब तो लगभग समझो फिक्स ही है, कार मकान सब फ्री मिलेगा। तुम भी आकर मेरे साथ रहना, ठीक है? कौन सी कंपनी है? भानुमति एंटरप्राइजेस। भानुमति एंटरप्राइजेस में काम तो तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। मगर ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम यहीं रह जाओ। हाँ, बहुत ही अच्छी बात की गुरुजी आपने। अब आप सो जाइए, कहते हैं मेरे पास रह जाओ। मैडम नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। क्यों हीरो, नौकरी की तलाश में आए हो? तो तुम्हें क्या लगता है शादी बनाने आए हो? और नहीं तो क्या, यहाँ बैठकर ऐसे ऐसे पैर हिला रहे हो। वो बात यह है, इस कंपनी का होने वाला जनरल मैनेजर हूँ ना, और पैर हिलाना अपनी स्टाइल है, समझे? तुम और जनरल मैनेजर सपना देख रहे हो क्या? सपना अपना कुछ नहीं है, ये पोस्ट तो मेरी ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम दोनों का चेहरा देखने के बाद। हम दोनों का? और नहीं तो क्या, तुम जैसे म्युनिसिपैलिटी छापे वाले लोगों को नौकरी थोड़ी मिलेगी। उसके लिए तो पर्सनालिटी, टैलेंट, स्टाइल चाहिए जो मुझ में है। हम दोनों को एक तराजू में मत तोलो। इनके अंदर चाहे पर्सनालिटी और टैलेंट या स्टाइल ना हो, पर मेरे अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, समझे तुम? अच्छा अच्छा, आइए, आपको मैडम बुला रही हैं। अच्छा देखा, सबसे पहले मुझको बुलाया। जाओ और कहीं और ट्राई मारो। ये लो पकड़ो, टाइम पास करो। गुड मॉर्निंग मैडम। इंटरव्यू के लिए आए हो? यस मैडम। मेरे बारे में जानते हो तुम? हाँ क्यों नहीं मैडम, आपके बारे में तो सबको मालूम है। एस्टेट की नीलामी हो रही हो, उसे खरीदने के लिए पैसा दिमाग सिर्फ आप ही के पास है। चाहे खूबसूरती की बात हो या फिर बिजनेस प्लानिंग में दिमाग की बात। वन एंड ओनली वन, भानुमति देवी, सिंबल ऑफ रॉयल्टी। जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो उठकर खड़े क्यों नहीं हुए? बाकी लोगों की तरह मैं भी खड़ा होता तो आपका ध्यान मुझ पर कैसे जाता, इसलिए वहां मैं जानबूझकर बैठा रहा। शायद इसलिए इंटरव्यू के लिए आपने मुझे पहले अंदर बुलाया। एम आई राइट? इंटरेस्टिंग, बहुत समझदार लगता है। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे सर्टिफिकेट्स। नाम कार्तिक है, ये मेरा 10th का फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट, ये गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट, ये रहा डिग्री सर्टिफिकेट। बस इतना ही नहीं, मेरे पास और भी टैलेंट के सर्टिफिकेट्स हैं मैडम। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आपको जनरल मैनेजर की नौकरी दे रही हूँ, कल से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू मैडम। सर क्यों मिल गई नौकरी? पागल हो गए क्या? जाओ जाओ, अब निकल लो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। तुम्हें नौकरी मिलेगी? आराम से बैठकर पैर हिला रहे थे, तुम्हें क्या नौकरी मिलेगी? अरे मैडम को मेरा पैर हिलाना अच्छा लगा। पैर हिलाना अच्छा लगा? अरे पैर हिलाना सबके बस की बात नहीं है। मेरी इसी अदा पे तो मैडम फिदा हो गई, समझे तुम? मेरे अंडर में काम करने वाला हर मुलाजिम मेरे हुक्म की तामील करता है। वो चप्पल यहाँ लेकर आओ फौरन। मैडम, आपकी कंपनी में नौकरी करने आया हूँ, आपके जूते चप्पल उठाने के लिए नहीं आया हूँ। आपकी साड़ी का आंचल संभालने नहीं, आपके बाल को संवारने के लिए नहीं आया। तुम्हारा ये गुरूर, ये घमंड कैसे तोड़ना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। ए सिक्योरिटी, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे बाप रे बाप, ऊपर से नीचे तक मॉडर्न हो पर दिमाग किसी पुराने बस स्टॉप की तरह खाली है। औरत हो करके चैलेंज कर रही हो तो तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मां वाले पान की तरह चबाकर इनको थूक डालता हूँ।
बस इतना ही, इतनी कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड देखकर लगता था कि बहुत मजबूत भाई होंगे, लेकिन ये तो कमजोर निकले। इससे तो बेहतर होगा अपनी दोनों खूबसूरत बेटियों को नीचे भेज देती तुम। रास्कल, एक तो मेरी बेटियों की बेइज्जती की, उसमें मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत। हाँ। ये 10th की डिग्री MBA का सर्टिफिकेट। जहाँ चाहो शिकायत कर लेना, पर अब तुम्हें जिंदगी भर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। सुनो भानुमति देवी, घमंड ने बड़े बड़े लोगों का सर्वनाश कर दिया है। एक दिन तुम्हारा यही घमंड तुम्हें ले डूबेगा और तुम्हें हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा। लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होगा। तुम जैसी घमंडी और मगरूर औरत का घमंड मैं तोड़ना जानता हूँ। एक दिन तुम्हारा ये राजपाट मेरे कदमों के नीचे होगा, समझ गए तुम? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना मुझे आता है। तुमने इन दो फूल जैसी बेटियों को बहुत ही प्यार से संवार कर रखा है ना। देखना एक दिन एक को पटाकर शादी कर लूंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनकर रहूंगा, समझ गए तुम? ऐश करूंगा। तू और मेरे घर का दामाद? मेरी औकात क्या है शायद आपको मालूम नहीं है। सीटी मारता हूँ तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, चुटकी मारा इसे। इफ यू डोंट माइंड, मैं भी यूं ही तुम्हारी तरह ही चिल्लाने वाला था, पर तुम सीनियर हो इसलिए चांस तुमने लिया, इसलिए जो चांटा मुझे मिलने वाला था वो तुम्हें मिल गया। तुम्हारी मांग क्या है? हमारी पगार बढ़ाइए। 2 गुना कर दूंगी। 6 महीने का बोनस चाहिए। साल भर का बोनस दूंगी। बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए। स्कूल तो छोड़ो, तुम सबको घर बनवा दूंगी, पर एक शर्त पर। किसी भी सड़क छाप के बहकावे में नहीं आओगे, ना ही उसे फैक्ट्री के अंदर घुसने दोगे, ना ही उससे कोई संबंध रखोगे, समझे? भानुमति देवी जिंदाबाद, भानुमति देवी जिंदाबाद, भानुमति देवी जिंदाबाद, भानुमति देवी। देख लिया, ये है भानुमति का पावर। कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है मुझे अच्छी तरह आता है। मेरा दिमाग एक डिक्शनरी है, तुम अभी बच्चे हो। मम्मी। हाँ, ठीक हेलो। है। हम नमस्ते सासू जी। यह कैसे आ गया? वो जैसे भी आया हो, पर अब यहाँ से कैसे निकलना है ये सोचो। चंगू मंगू, ज्यादा बोलो मत, इधर आओ। चलो। क्या है? अरे कोई खास बात नहीं, बस सुबह सुबह मैंने समाचार में सुना कि बारिश होने वाली है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कहीं अपनी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं होने वाली है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। नहीं। सुनो, अगर ऊपर मुझे सुसु लग जाए और अचानक मैं कर दूं, तो कहीं पब्लिक पर तो नहीं गिरेगी ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं, नीचे लोग समझेंगे मतलब मैं इस फ्लाइट पर जा सकता हूँ। टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, थैंक यू। क्यों भाई, ज्यादा चर्बी चढ़ी है? उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अरे उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है। असल में वो पहली बार जा रहा है ना फ्लाइट में, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा है। रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो तुम फॉरेन कैसे जा रहे हो? अपने ही भाई लोग भेज रहे हैं मुझे। दोस्त लोग? सासू जी और कोई नहीं, अपनी कंपनी के दोस्त लोग। देखो, कार्तिक जिंदाबाद, 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 कार्तिक जिंदाबाद। हाँ हाँ, यही बात है। ये उनको मुझ पर अभिमान है। एक दिन मैं काम पर आया तो उनके लिए इतना कुछ कर दिया मैंने। अगर मैं परमानेंट हो जाऊं तो कितना कुछ करूंगा ये तो समझ लीजिए आप। हाँ, इन्होंने चंदा जमा करके मुझे फ्लाइट पे भेजा है। इस यूनिटी को तोड़ना संभव नहीं है। अब आखिरी चाल मेरी भी देख लो। इसे फ्लाइट में आने नहीं देना। 1 मिनट, जरा लगेज चेक करना है। पर सर, अभी अभी तो आपने चेक किया था ना। अरे यार। हाँ सर, फ्लाइट का टाइम हो गया। 1 मिनट रुको तुम। बाय बाय। अरे बाप रे, लास्ट टच बोली थी तो ये लास्ट टच था। लेकिन ठीक है, फिर भी सासू माँ, आपकी इस टैलेंट को मेरा सलाम करता हूँ मैं। सासू माँ, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अरे भाई, और कितना चेक करेंगे? फ्लाइट को जाकर भी 1 घंटा हो गया। हाँ, कब से चेक किए जा रहे हो? हाँ, मेरी फ्लाइट मिस कर दी। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और जोर से।
शाबाश, मारो और जोर से। पंच या वो भाई के आदमी आए, उन्हें 1 घंटा हो गया। हमने उन्हें 10 करोड़ नहीं दिया तो हमारी वाट लग जाएगी। मालूम है, इसलिए मैंने उसके हाथ पैसे भी भेज दिए। उनको फोन करके बता दीजिए, अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? उसका आदमी फोन पे बात करके चला भी जा चुका है। चले गए? लेकिन मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। देखना चाहते हो उसे? हाँ। राहुल, यही भाई का आदमी है। ये लेट कर ऐसे क्या कर रहा है? ये मारा जा चुका है, पर उनके हिसाब से पैसे लेकर ये फरार हो गया। समझ गए तुम? हे भगवान। बेटा राहुल, तैयार हो गए? फ्लाइट के आने का टाइम हो गया है। और हाँ, मेघना से ठीक से पेश आना। दूसरी औरतों की तरह उसके साथ बिहेव मत करना। ये शादी होनी चाहिए। पर मुझे मंजूर नहीं। हम लोग पूरी तरह कर्ज में डूबे हुए। भानुमति का मतलब है फाइनेंस, इंश्योरेंस, वर्ल्ड बैंक। उसे मंजूर नहीं होगा तो हम लोग रोड पे भीख मांगेंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। एक से शादी करूंगा तो क्या मिलेगा? घंटा। दोनों से शादी करना फायदेमंद है। बड़ी वाली को बनाऊंगा बीवी और छोटी वाली नौकरानी बन जाएगी। अरे बेटा राहुल, हाथ मिला। अब तू मेरा असली बेटा लग रहा है। चल। सुनो, तुझे एंगेजमेंट में बड़ी अच्छी गिफ्ट दूंगी। हाँ, चलेगा। थैंक्स। हेड्स या टेल, 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 हेड्स या ये बदतमीज यहाँ भी आ गया। इस सर फेरे को यही किसी मामले में फंसा देते हैं ताकि इसकी खूब पिटाई हो और वो जेल में सड़ता रहे। हेलो बॉस। नहीं, 420 + 420 बोल रहा हूँ। अपनी प्लानिंग के अनुसार कल की होने की पक्की गारंटी है। हाँ, मेरे साथ मेरी 2 लवर्स भी हैं। क्या? नो डाउट दोनों बहनें मेरे लिए अपनी जान तक दे देंगी वो। हाँ, तुमने सच कहा। किसी को भी हम पर शक ना हो, इसलिए हम अलग अलग हैं। क्या कहा बॉस? पुलिस? अरे नहीं, पुलिस किसी काम की नहीं होती है। कल की बैंक रॉबरी की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। पुलिस काम पे लगी है। क्यों डार्लिंग, चले क्या? What? देखो, चले जाओ नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। What a planning, perfect acting. It is clear. अरे यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। अगर होगा भी तो मेरा क्या उखाड़ लेगा वो। मैं डरता थोड़ी हूँ। कौन है वे? अरे सर, क्या उखाड़ देंगे? हैं? यही कहा ना कि यहाँ की पुलिस तुम्हें बेकार लगती है। नहीं सर। निकाल इसे। निकाल लिया। इंटरपोल पीछे पड़ी है। अरे बाप रे, मुझे पता नहीं था ना आप मेरे पीछे हैं। अच्छा, तो तुम कुछ भी करोगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केस झंझट में फंस गया। Shut up! तुम फंसे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा। सॉरी सर। ये लोला कुलू का दिमाग है। क्या कहा आपने सर? हटो। जी। तुम दोनों सिस्टर्स हो ना? यस सर। करेक्ट कैच किया दोनों को। दैट इज लोला क्या कुलू। करूं सर? क्या है ये? यू आर अंडर अरेस्ट। Why? क्योंकि तुम दोनों ही वो बहनें हो। सुनिए सर, आपके इस देश में बहनों को गिरफ्तार करने का कानून है। सॉरी सर। बहनों को गिरफ्तार करने का नहीं है, पर बैंक में डाका डालने वालों के लिए है। नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी। आपको पता है हम कौन हैं? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? आई एम लोला कुलू फ्रॉम पुलिट कुरू। गुरु? मैं भी पुलिट गुरु का हूँ। गुरु। इससे क्या हुआ? गुरु, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे गुरु, मुझे बताते आप। मैं भी पुलिट गुरु का हूँ गुरु। मैं भी पुलिट गुरु का हूँ। हाथ हटाओ। क्या गुरु? पुल्लट गुरु कह देने भर से काम नहीं चलेगा। पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पुल्लट गुरु में तुम्हारा घर कहाँ है। नहीं, पहले आप बताओ। हाँ बताओ। मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ। ये देखो, ये रहा पुराना बस स्टैंड, है ना? बस हाँ। स्टैंड से सीधा जाओगे तो एक मंदिर है। जी। उसके सामने से एक रास्ता जाता है। हाँ। उस पर सीधा जाओगे तो एक बड़ा भवन मिलेगा। हाँ। उस भवन के दरवाजे पुल्लट गुरु का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। तुम्हारा घर किधर है? हाँ। चलो फटाफट बताओ।
देखो हाँ ये पुराना बस स्टैंड है, हाँ है, वहाँ से सीधे जाओगे आ गया। तो वहाँ पर एक मंदिर मिलेगा, हाँ उसके है। सामने एक रास्ता जाता है हाँ। और उस रास्ते के सामने एक बड़ा सा भवन है और उस भवन के हाँ। सीधे सीधे ऊपर हाँ। सुनहरे अक्षरों हाँ। में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है पुलेट कुरु भवन। वाह, मेरे जैसा ही है। हाँ, हाँ। और ठीक उसके सामने वहाँ एक हाँ? छोटा सा बोर्ड है, नलिटी कुल भुवन, वही मेरा घर है। एड्रेस बिल्कुल करेक्ट बताया, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर कह रहा रहे हूँ। हैं। गांव के लोग कैसे हैं? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या हाँ? बताऊं मैं आपको? क्यों रो रहे हो? वहाँ के लोग आपके घर को याद करते रहते हैं। वहाँ के कुछ लोग तो इंटरपोल भी ज्वाइन कर लिया है आपके जोश में। गुरु, उन्होंने आपकी याद में एक गांव में पुतला लगा रखा है। उस पर हाथ तो नहीं चढ़ाया ना? क्या कहा? जी बिल्कुल सही। डाउट है क्या? हाँ, नहीं, कंफ्यूजन है। गुरु, आपका नाम और पुलेट गुरु का नाम बड़े बड़े अखबारों में छपवाने की मेरी इच्छा है गुरु। हाँ। आप हमें अभी शक के बिना पर पकड़ लेंगे हाँ। और कल सुबह जब केस खुलेगा क्या तो होगा? कोई सबूत नहीं होगा। हाँ। उससे अच्छा तो ये होगा, अगर बैंक रॉबरी करते समय हमें रंगे हाथों पकड़ लोगे तो तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा और अखबारों में छप जाएगा। ओह, वो देखिए किधर? आपका नाम लोला कुलू। Correct. सब लोग देख रहे Correct. हैं। हाँ। तो फिर तुम एक काम करो, हाँ, अभी जाओ और कल सुबह हाँ। करेक्ट 11 बजे बिल्कुल। बैंक रॉबरी करते हुए मैं तुम्हें पकड़ूंगा। रुक जाओ। भागना चाहती हो? इम्पॉसिबल। कम ऑन। गुरु, ये सब क्या है गुरु? वेरी सिंपल। कल सुबह तुम लोग बैंक रॉबरी के बाद अलग अलग ना भागो और तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे भागना ना पड़ जाए, इसीलिए तो ये किया है। अरे बाप रे, ये सब क्या कर दिया? गुरु 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 मेरी बात तो सुनो। जब सुबह बैंक रॉबरी हम करेंगे ना तो आपका नाम अखबारों में छप जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कैसे चोरी करूं? आप थोड़े उधार दे दीजिए ना, मैं आपको ब्याज के साथ दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? ओके। हाँ, इस हथकड़ी की प्रॉमिस। ओके। आपकी पुलेट गुरु की प्रॉमिस। हाँ दीजिए दीजिए, चलेगा। चलता हूँ गुरु, मैं चलता हूँ। Just do what I said, okay? सर, Yeah? अर्जेंटली मुझे एक बटालियन पुलिस फोर्स, एक हेलीकॉप्टर, एक खास मिशन के लिए चाहिए। Why? एक बैंक रॉबरी होने वाली है। Who told you? बैंक के डकैतों ने मुझे खुद बताया। When? जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया तभी बताया। सचमुच। If he's under arrest, how can he rob the bank? दैट इज लोला कुलू सर। उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकूं इसलिए उन्हें छोड़ दिया। You stupid! Idiot! Dumbo! No, sir. You go arrest him right Sorry, now, sir. or else I will dismiss सॉरी you. सर। Understand? ओके सर। ओए, तुम दोनों क्या खाए जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे भूख नहीं लगती? चलो मेरे मुंह में डालो, जल्दी करो, चलो। हाँ? ये क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी डालो वरना चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। चुपचाप बैठे रहो, धमकी मत दो, समझे? चलो अभी जल्दी खिलाओ मुझे। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है। तुम्हें क्या मुझे अब अलग से बोलना पड़ेगा? खिलाओ। अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, हथकड़ी खुलने दो फिर बताऊंगी। वाह, टेस्टी है ये भी। तुम दोनों के हाथ का स्वाद भी आ रहा है। Hands up, hands up. गुरु, पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? हम दोनों एक ही गांव के हैं ना? Shut up. मेरा नाम लोला कुलू रखते समय ये बाली पहनाई गई थी। अब मुझे दूसरी मत पहनाओ। नो चांस। तुम लोगों ने मुझे एक बार तो बेवकूफ बना दिया, अब दूसरी बार नहीं बना पाओगे। आई डोंट गिव सेकंड चांस। हैंड्स अप। गुरु, अगर मुझे कुछ हो गया तो गांव वाले तुम्हारा पुतला जला देंगे, तस्वीर पे हार पहना देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे। चुप रहो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हैंड्स अप, प्लीज हैंड्स अप। हैंड्स अप। सर, गन नीचे कर दीजिए वरना बच्चे की जान को खतरा है। नो, बच्चे को कुछ मत करो प्लीज। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, बच्चा और चाकू आप रख लीजिए और गन मुझे दे दीजिए, समझ गए ना? गन से ज्यादा बच्चे की जान प्यारी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बच्ची और चाकू आप ले लीजिए और मुझे गन दे दीजिए। वो क्यों? फिर मैं आपको हैंड्स अप करूंगा। और उसके बाद आप मुझे अरेस्ट कर लेना। आपके पास मौका भी होगा और बहाना होगा कि आप मुझे कैसे पकड़े। तो ये अरेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ला, गिव मी द गन। नो, गिव मी द बेबी फर्स्ट। हाँ लीजिए। टेक दिस। शुक्रिया शुक्रिया। हैंड्स अप। अरे कौन सा हैंड्स अप? चलो भागो 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 लड़कियों। हे मैन, मुझे Sorry, मेरा madam. बच्चा दो। सॉरी। अरे एक बार तो बेवकूफ बना ही, दूसरी बार भी बेवकूफ बन गया। ये लोला कुलू भी कोई कम नहीं।
I will follow you. I will follow you as your shadow. गन कहाँ गई? Okay. हाँ? देखिए, भानुमति जी को देखिए, इनको तौलने की कैपेसिटी मुझ में नहीं है, फिर भी इनका बड़प्पन देखिए। ये मेरी खुशकिस्मती है जो मेरे बेटे की शादी इनकी बेटी के साथ हो रही है। ना ही कोई इनकी बराबरी कर सकता है, ना ही इनके जैसा कोई करोड़पति है। ये आसमान की ऊंचाई पर बैठी हुई है। नमस्ते सासू माँ, क्या घमंड उतर गया? मैंने कहा था ना आपसे, घमंड एक दिन उतार दूंगा। अब आपकी जिंदगी क्या है? मेरे हाथ की कठपुतली? अरे रे 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 रे। ए बिहारी, जरा देख क्या आया है। बहुत सोना। अच्छा, इन्हें मेरी आइटम। आइटम इधर आजा। मेघना, ये क्या बेवकूफी है? मेघना, ये क्या कर रही हो तुम? मेघना, जब हमारे दिल एक हो गए हैं तो रोकने वाले ये कौन होते हैं? मर्जी से शादी नहीं करने देंगे तो क्या हम भागकर शादी नहीं कर सकते? अगर आप आशीर्वाद देके विदा नहीं करेंगी तो क्या हमारा घर नहीं बसेगा? क्या? तुमने सोचा होगा कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगी। भानुमति की बेटी हूं मैं, जयराज की होने वाली बहू हूं मैं। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? राहुल, तुम्हारी होने वाली बीवी को एक सिरफिरा भगाने आया है और तुम इस तरह खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। मार उसे। देखा सासू जी, आप ही का पान, आप ही का चुना, लेकिन खाने वाला यहाँ पर मैं हूँ। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ सासू माँ। अब मैं चलता हूँ, इंडिया में मिलते हैं। भानुमति। समझी जी, बॉन्ड पेपर पर जो साइन की अहमियत होती है वही भानुमति की जुबान की है। मेरी छोटी बेटी गगना आपकी बहू बनेगी। वॉचमैन, गेट मत खोलो। एक बार घर छोड़कर जाने के बाद वापस घर आने में शर्म नहीं आ रही है? पुराने रिश्ते याद आ गए, प्रेम उमड़ पड़ा इसलिए आ गए, या हक जताने आ गए? लगता है शायद पेट की भूख सहन नहीं हुई इसलिए भीख मांगने चले आए, या फिर रौब जमाने चले आए हैं, या रास्ता भूल गए, या नींद में आ गए। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मेरी बेटियों का जीवन तुम बर्बाद न कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम्हारी बेटी? यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ भानुमति की बेटियां रहती हैं। भानु? चुप रहो, मेरा नाम मत लो। मेरा नाम लेने का अधिकार तुम कब के खो चुके हो। मेरा तो सब कुछ खो चुका है, मगर बच्चियों के भविष्य के बारे में तो सोचो। जयराज इंसान के रूप में बहुत ही जहरीला नाग है। मेरे भाई में क्या कमी है? नामचीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तुम्हारी तरह खोखले आदर्शों से
जीवन बर्बाद नहीं किया उसने, जीने का सही तरीका चुना है उसने। और क्या चाहिए? डिग्री लेके चाटना है क्या? तुम्हारा मनहूस साया ना पड़े इसलिए सगाई न्यूजीलैंड में रखी है। और हाँ, तुम्हें सगाई में आने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा भिखारी उन लोगों का बाप है, ये सच्चाई उन्हें पता चले। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ यहाँ से। मम्मी, कौन था ये? था कोई पागल, अपने घर को खोजते हुए भटक के यहाँ आ गया। क्या मास्टर जी, नमस्कार। आज तो सुबह सुबह ही चालू हो गए। ये क्या अमृत है? जहर भी तो नहीं है। अब दुख सहा नहीं जाता, इसलिए मैं पिए जा रहा हूँ। इतना परेशान क्यों हैं आप? कोई साथ नहीं देता तो मैं तो हूं ना आपके साथ हमेशा। अरे परेशानी की क्या बात है, हम दोनों साथ में हैं तो सब ठीक हो जाएगा, समझ गए आप? श्रीपति मेरा परम मित्र एक करोड़पति आदमी था। मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी मुंहबोली बहन भानुमति से मेरी शादी करवा दी। एक बार गोद भराई की रस्म के समारोह में जयराज ने श्रीपति के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही तो गुस्से से मेरा हाथ उस पर उठ गया। भानुमति भी श्रीपति के खिलाफ जहर उगलने लगी। इस बात से दुखी होकर श्रीपति पूरी जायदाद भानुमति के होने वाले बच्चों के नाम कर कहीं चला गया। 10 साल तक मैं उसे ढूंढता रहा और फिर आखिरकार जब वो मिला तो उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। एक दिन, ये लो मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। बच्चों, हाँ? कौन है आप? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल? पापा किधर हैं? अंदर हैं। नहीं श्रीपति। रघु, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मैं क्या मर गया था? चलो चलो। नहीं नहीं रघु, अब मेरा अंतिम समय आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और इन बच्चों को घर। नहीं रघु, कोई फायदा नहीं हॉस्पिटल जाने से, मैं नहीं बच सकता। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं रघु। हाँ, रघु। बच्चों तैयार हो जाओ, पापा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। सुनो बच्चों, मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने दूंगा। पापा? नहीं तो वो सोचेंगे कि जायदाद की लालच में तुम लोग यहाँ पे आए हो। हाँ। पापा, 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 बापूजी, आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सच कहो? हाँ बेटा। उसके बाद उन बच्चों को मैं घर ले आया। भानुमति उन बच्चों को पाकर बहुत ही खुश हुई। सब लोग खुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। ये बात जयराज को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो शुरू से ही उन्हें नापसंद करता था। वो नहीं चाहता था कि भानुमति बच्चों के साथ घुले मिले और खुश रहे, इसलिए उसने भानुमति के कान भरना शुरू कर दिया। जब उसकी नजर बदलने लगी तो फिर बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी मैंने खुद ही उठा ली। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि वो बच्चे घर में नहीं थे। जयराज ने उन मासूम बच्चों पर गहने चोरी करने का इल्जाम तक लगाया और मुझे भी यकीन दिलाने की कोशिश की। नॉनसेंस! ये बताओ, क्या वो बच्चे चोरी कर सकते हैं? हाँ किया है। डायमंड नेकलेस, कंगन, हार सब लेके भाग गए। पूरे 1 करोड़ का माल लेके गए। चुप रहो, चोरी किसी और ने की है और इल्जाम उन बच्चों पे लगा रहे हो। इनके सिवा कौन करेगा? जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता वही तो करते हैं चोरी। भानु, शायद तुम जानती नहीं कि वो किनके बच्चे हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चे हैं क्या? भानु! पैसे का ठिकाना नहीं, मेरे टुकड़े पे पलने वाले मुझ पे ही रोक। उन लोगों की चोरी में तुम्हारा कितना हिस्सा है? छी छी, इतनी गंदी और घटिया बातें करने वाली औरत के साथ मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। भानु, मैं उन बच्चों को साथ लेकर तभी इस घर में वापस लौटूंगा जबकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अब बस भी कीजिए, आज नहीं तो कल आपको आपके बीवी और बच्चे जरूर मिल जाएंगे। सर रोइए मत आप।
मेरी और तुम्हारी पहचान अभी इतनी नहीं कि तुम मेरी भावनाओं को समझ सको। इन आंखों में ये आंसू और ये दर्द मेरे अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्यारे दोस्त श्रीपति के बच्चों के लिए हैं। वो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ गया और मैं उन बच्चों की देखभाल तक नहीं कर पा रहा हूं। न जाने वो बच्चे कहां होंगे। सच्चे मन का, सबसे अच्छे मन का, भोला भाला प्यारा ये थोड़ा गबरू राजकुमार, सर झुकाना नहीं जानता, यही अपना मोहन मुर्गा। नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन। नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन। मोम जैसा मेरा मन, बोला दिए बदन, बिगड़ों के साथ मैं तो धनाधन। धूम मची ऐसे, आंधी उठी जैसे, मैं सबके मन को साफ करूं, धूल मिटा दूं। राह मेरी रोके, कोई आगे को देखे, वो सामने को आए, उसे धूल चटा दूं। पड़ी पड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, पड़ी पड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, अटका दूंगा मैं तेरी गुंडी गुंडी। नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन। क्या है वो? तुम सके तो दो। अरे अरे माला, ओ माला, तू किसका है ये कोला? अरे शीला, अरे नीला, तू देख जरा और बोला। क्या है तेरी मांगे, तू कुछ भी हमसे मांगे, मैं तेरी मांग क्या है सबके सामने कर दूं। तेरी आँख बताती है, तू सुलगती बाती है, तू चाहे सारी दुनिया को आँख से भर दूं। पड़ी पड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, पड़ी पड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, अटका दूंगा मैं तेरी गुंडी गुंडी। नाम मेरा मोहन, अरे दुश्मनों का दुश्मन। नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन। आगे बढ़ रे। ओ बाबू रे, क्या प्रेमा, तू तो शेर है। तू गाय बकरी। अरे तेरे डाका तूने डाल दिया डाका। हाय दहिया मेरी चोली, तेरी नजर का धड़ाका। ये लचक वचक तेरी, मेरे दिल तो भाग गई री। मैं लपट वपट जाऊं तो फिर मुझसे न कहना। मेरी बाहें गोरी गोरी, मेरा दिल भी चोरी चोरी, मेरी ओर बढ़ रहे हैं, जरा संभल के रहना। पड़ी कैसी पड़ी, अरे तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, पड़ी पड़ी कैसी पड़ी, तड़ी तड़ी मोहन तड़ी, अटका दूंगा मैं तेरी गुंडी गुंडी। नाम मेरा मोहन, नाम मेरा मोहन, दुश्मनों का दुश्मन, अच्छों का मैं साथी नायकन। मोम जैसा मेरा मन, बोला दिए बदन, बिगड़ों के साथ मैं तो धनाधन। एक नारियल पानी लेकर आओ। लाता हूँ मैडम। एक अच्छा पानी वाला नारियल देना तो। नारियल ये लो। अरे लेना बॉस।
ओए शाने, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा हूँ? आंखें निकालूंगा, ले। अरे अबे छोटू, इसे समझा मुंह बंद कर, वरना सारे नारियल उठा के मुंह में घुसेड़ दूंगा। चले। ऐसे मुंह खोल कर उधर क्या देख रहा है? अबे लेना है तो ले। अब भी बताता उसको। ले। हाँ, चल ले और कल्टी मार, चल ले जा। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम। चलो गाड़ी निकालो। अच्छा। इसकी जात का मेरी इज्जत का कचरा कर गई। अरे भाई, अरे देवा, मेन रोड पर आकर मैं फंस गया हूँ। मुझे बता, इन दोनों का गला काट दूं? समझा? आज तक तो अपन से कोई टकराने की जरूरत नहीं की, लेकिन साले तूने मुझसे आके अपनी शक्ल दिखाई और मेरे सामने तूने आवाज उठाई। अब अरे भाई जाने दो, पहली गलती है इसकी, जाने दो। छोड़ मुझे जो टकराएगा वो अपनी मुंडी अलग करवाएगा। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे बाप रे! नहीं भाई, छोड़ दो। सुन, बचना तो मुर्गा बन। अबे मुर्गा बन जा। अबे बचने का तो मुर्गा बन जा। अबे जल्दी कर। अरे मुर्गा बन जा। अरे तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। देख बेटा, ये मेरा नियम है, कोई भी ऐसा झुक जाता है तो मैं क्यों छोटू? बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी पुरानी आदत है। चुप कर। देख बॉस, अपन तेरे को समझाता है। क्या है कि यहाँ पे पूरे एरिया में अपन की ना बहुत ही इज्जत है। लोग अपन को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और तो और ऊपर वाले का भी अपने पे आशीर्वाद है। अपन भी अभी तेरे से प्यार करता है। नारियल पानी पिएगा? नहीं, चल जा। अच्छा याद रखना अपने को। जा, संभल कर, वापस झुकना नहीं, मैं कूद जाएगा। इधर आओ, उस पर नजर रखो। हेलो जयराज, न्यूजीलैंड से जयराज जी का फोन है। हाँ बोलिए। भानुमति की बेटी को आज ही खत्म करना है। किसी भी हालत में वो बच के नहीं जानी चाहिए। बड़ी लड़की को टपकाना है फाइनल। ऐसे जितना तुम मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। ओके। ए चलो। शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोगों के रहते कहाँ चली गई, कैसे चली गई? वो लोग थिएटर में फिल्म देखने गए मालकिन। गाड़ी निकालो जल्दी। जी। कहाँ हो तुम? टिकट्स लेके कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। अपने को हीरो समझता है, देखो जरा। अरे तेरी तो जाओ, देखो वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, उसे 5-5 लोग क्यों छेड़ रहे हो? देवा, ये क्या हो रहा है? 5-5 लोग मिलकर लड़की को छेड़ रहे हैं। अब तू ही बता, क्या करूं? मारो इन्हें, समझा? अब देख बॉस, ऊपर से मारने का परमिशन आ गया है, तो तुम इस बंदे से अपनी गलती की माफी मांग लो या फिर मार खाने को तैयार हो जाओ।
सुनिए, थैंक्स। हाँ समझा समझा। आप बिल्कुल कार्तिक जैसे दिखते हैं। क्या बोली? चल 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 निकल निकल यहाँ से। अपुन को तू क्या बोली? अपुन का नाम भगवान है, भगवान। मैं किसी की तरह दिखता नहीं हूँ। अपुन का स्टाइल भी एकदम अलग है। बात करने का स्टाइल अलग, चलने का भी स्टाइल अलग, समझी? अच्छा एक बात बता, तू जिसकी बात कर रही है वो कौन लगता है तेरा? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है, बस बॉयफ्रेंड है। तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे तू समझती क्या अपने आप को? तेरी उम्र क्या है? बॉयफ्रेंड रखने की उम्र है? हाँ? मुझे एक बात बता, तुम्हें अपने माँ बाप की कोई कदर वदर है कि नहीं, जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया है? उन पे क्या बीतेगी? नहीं, उसे देखते ही मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। गगन तुम रुको। माँ के बारे में ऐसे बोलती हो? जानती हो माँ क्या होती है? माँ 9 महीना तुम्हें पेट में रखती है, उसके बाद तुम्हें बड़ा करती है, तुम्हें पोसती है, तुम्हें पालती है और तुम्हारा ध्यान रखती है। लेकिन उसके बावजूद तुम जैसी लड़कियां अपना माँ का नाम बदनाम करती है। छोटू इधर आ। छोटू नहीं, छोटू मेरा सामान दे। किधर है मेरा बड़ा सामान? ये रहा। काट दो इसको। अगर इस जैसी लड़कियां रहेंगी खानदान का नाक कटवा देंगी। इस जैसी लड़की को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है भैया। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। आइंदा अगर तुमने बॉयफ्रेंड का नाम लिया ना तो तुम्हारी मुंडी पकड़ कर काटूंगा। चल भाग। चल। कार्तिक, कार्तिक। ए, तुम लोग किसी भी तरह उस नारियल वाला मुर्गन को गार्ड के लिए लेकर आओ। अच्छा तो आप लोग को भगवान से मिलना है? अरे तो पहले बोला था ना नारियल वाले भगवान से मिलना, एक झटके में मिला देता। क्या भेजा कि माँ बहन कर दी? बोला था ना ठीक से बात करना इससे। इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं लगता है। लेकिन तू तो बहुत समझदार है ना। इट्स ओके, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? बोलो इसका क्या फायदा होगा? ये लो। दे दो दे दो। 10 रुपीज। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सोना, अंगूठी, गहना सब कुछ दे दूं क्या? ये वही ना बात, ब्यूटीफुल आइडिया। हाँ, लाओ लाओ लाओ, जाओ चलो। इधर आओ, इधर। तुम लोग बन जाओ। अरे अरे कोई मुझे बुला रहा है। कुछ हो रहा है। कहाँ कहाँ है? मुर्गे यहाँ पर है। ये चलो शुरू जाओ। हाँ चलो, 1 2 3 चलो। चलो 2 3 चलो कूदो। 1 2 वापस चलो चलो आगे। चलो इधर से चलो अंदर अंदर जाओ। चलो अरे चलो आगे चलो कूदो। चलो वापस आजा 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 आगे आगे। बाबा बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंद्र के दरबार में आ गया। बिल्कुल ठीक बोला। मुर्गा बनते बनते मेरी पीठ में दर्द हो गया। आइडिया भी तो आप ही का था, क्यों दिया ऐसा आइडिया? अरे भाई आइडिया जैसा भी था, आप सोचने से क्या फायदा? आप तो सोना भी गया और कमबख्त कमर भी गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना आराम है यहाँ। बरसों के बाद अपन चैन की नींद सोएगा यहाँ पर, मजा आ जाएगा। हाँ जी भगवान तुम दोनों पर खुश हो गया। हाँ अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गया तुम दोनों को। अरे एक बार की बात है, एक इंसान को मैंने मुर्गा बनाया था, उस पर मैं कूदा, लेकिन कूदते ही वो नीचे बैठ गया। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से झुकता हूँ। ये क्या कर रहे हो? उठक बैठक करते करते बैटरी डाउन हो गई। हाँ तुम्हारा बस चलता तो मुझे बनारस तक मुर्गा बनाकर भेज देता। धत्तेरी की, वो यहाँ मंदिर की बात कर रहा है और तुम बनारस की बात ले बैठे। बीच में बोलना बंद करो, तुम्हें कुछ मालूम है? ए आजा। आप लोगों का काम हो गया, अभी अपन चलते हैं। अरे रुको रुको, इतनी मुश्किल से हम लोग तुमको यहाँ तक लेकर आए हैं, अब तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? क्या कहा? हम क्या पागल लगते हैं? अच्छा भगवान जल्दी जाकर मेरा वो सामान लेकर आओ। चाहिए
मुझे पता नहीं था लोग इतना बड़ा गेम खेलेंगे। तुम लोगों के पास चाकू है तो ला कर दो, मैं अपने हाथ से काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। मुंडी मुंडी तुम्हारी मुंडी। अरे रुको, अरे पकड़, नारियल की तरह काट डालूंगा सबको। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि इंद्रलोक से उर्वशी नीचे उतर रही है। तुम इंद्रलोक की अप्सरा हो तो अपन भी कुछ कम नहीं है। तुम अपने आप को खूबसूरत समझती हो तो हमारे में भी जवानी कम नहीं है। रूप ऐसा दिया है कि नजरें बस तुम्हें ही देखती रह जाए। अदाएं इतनी कातिल है कि बस हम तो देखते ही आहा हा मदहोश हो जाए। चाल तेरी मस्तानी है, अदाएं तेरी इतनी कातिल है, अंग अंग तेरा ऐसे महके जैसे सांसों में तू ही समाई हो। क्या चमक है आंखों में? जाओ जाओ अपनी माँ को बुलाओ। मैं ही माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, क्या बात कर रही हो? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। ये लक्ष्मी देवी दौलतमंद है, पर उसका क्या फायदा जब तुम्हारे पास अपनी इज्जत ही ना रहे। ये आप क्या बोल रही हो? क्या प्रॉब्लम है? अपन को बताओ ना। क्या बताऊं तुम्हें, और बताने से फायदा क्या होगा? मेरी तकलीफ कौन दूर करेगा? मेरा आखिर है ही कौन? ऐसा मत बोलिए, आपकी एक जबान पर अपन जान निकाल कर देगा। अपन को अपना ही समझिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे बाप रे, अरे ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो मुझे बताइए। सब मेरी किस्मत है बाबू। मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तय किया है, पर एक आवारा लड़के ने उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। तो ये बात है। मुझे आप एक बार उस लड़के का नाम बताइए। क्या नाम है उसका? कार्तिक। कहाँ रहता है? पता नहीं। कैसा दिखता है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ वो जो भी है बचेगा नहीं। भगवान मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं उसे मजा चखा सकूं। इतनी ताकत दे मुझ में कि मैं उसे मजा चखा सकूं। कुछ भी कर। सुना तूने? सुना तूने? सुना? इस धरती की कसम खाकर कहता हूँ, ऊपर आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि उस इंसान को आपके चरणों में अगर मैंने लाकर नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी भगवान नहीं, और मैं ये शक्ल आपको दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। तो उठा। नहीं तुम उठाओ। नहीं मैं नहीं। मैं तो थक गया यार। टेंशन मत लो भाई। प्लीज तुम उठाओ। तुम उठा। मैं नहीं उठाऊंगी। मैं भी नहीं उठाऊंगी। प्लीज उठाओ। नहीं। मेघनाथ तुम उठाओ ना। क्या कर रही हो? मैं नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं उठाऊंगी। आंटी बॉल उठा कर देना। रुको मत उठा। क्यों, क्या हो गया जी? अरे कुछ भी हो सकता है, चलो। हाँ अभी मैं उठाता हूँ। वो आदमी नीचे झुककर बॉल क्यों नहीं उठा रहा? अगर झुककर उठाएगा तो क्या तुम यहाँ रुक पाओगे? ओह अच्छा। अरे बैठ जाओ, झुको मत बैठो। अरे मैं तो रंगोली कर रही थी। कोई भी काम झुककर मत करना जब तक कि भगवान घर में है। अरे रंगोली छोड़ो, झुकने की जरूरत नहीं है। फेंक दो से। ओहो, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो मुर्गा बने और मैं उस पर से छलांग मारूं। आज बहुत ही दिल कर रहा है छलांग मारने का। भगवान किसी को तो मुर्गा बना। घबरा मत यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो झुकेगा। अरे ठहर। ये क्या लगा रखा है? वो जब तक यहाँ है यही होगा। मम्मी ये कैसा आदमी रखा है आपने घर में? जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा मुसीबत है। मेरे ख्याल से उसे जल्दी निकाल देना चाहिए। चुप रहोगे? चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मुर्गन इसी घर में रहेगा। मुर्गन, बाबू मुर्गन, तुमने कुछ खाया बाबू? क्या लक्ष्मी जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ मैं। बटला जी, बाबू के लिए खाना लेके आओ। मैडम। बस। अरे रुक बाद में ले। बैटिंग कर रहे हैं क्या? खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। चल ये ला। फिर मुझे क्यों दे दिया? खाना क्या देख रहा है? ये भी खा ले। अरे यार कोई तो मुर्गा बना था। हाँ
कहाँ है? कहाँ है? कौन? कोई तो मुर्गा बना। मैं आता हूँ। कहाँ? अरे रुको। कहाँ है? कहाँ है मुर्गा? यहाँ तो कोई नहीं। इसे क्या हो गया? मुर्गा कहाँ है? यहाँ नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अच्छा, मेरा पैर ऊपर की तरफ जा रहा है। मुर्गा ऊपर ही होना चाहिए। चलो चलो। हे देवा! मम्मी! 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 जल्दी सीधे हो जाइए। मम्मी! क्या हुआ मुर्गन? क्या हुआ? ऐसे इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ ऊपर झुक रही थी, तो इसे नीचे कैसे मालूम पड़ गया? अगर वो आएगा तो इस बार बचने नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ कैसे बच के निकलता है। मैं हूँ। अच्छा, ये आइडिया सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार गलती हो गई, अब दूसरी बार मुझसे गलती नहीं होने वाली है। कोई इस बार नहीं बचने वाला है। आने तो दो, मैं देखता हूँ। हाँ। मुझे लगता है वो इसी रास्ते से आ रहा है। तैयार हो जा। अब बोल, अब बचकर कहाँ जाएगा तू? अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ? भगवान, तुम क्या समझते हो? मेरा नाम लेने से और लड़की का आवाज बनाने से तुम बचकर निकल जाओगे, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं जाने दूंगा। इस तरह से नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तुम अच्छा, तो तुमने नाम भी बदल दिया अपना। अरे वाह, तुम तो बहुत पहुंचे हुए लगते हो, लेकिन माँ कसम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरा चेहरा देखो, मैं भानुमति हूँ। अरे लक्ष्मी देवी, अरे लक्ष्मी जी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या करूं मैं? अरे पता ही नहीं चलता कि माँ कौन और बेटी कौन। अरे 40 में और 16 में फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, तुम ड्यूटी ठीक से निभा रहे हो, पर आइंदा सोच समझ कर पकड़ना। हाँ, बिल्कुल। आप चिंता मत कीजिए, आप जरा पलट जाइए। हाँ, अभी हाथ उठाइए। अरे कुछ नहीं लक्ष्मी जी, मैं आपका नाप ले रहा हूँ, ताकि अगली बार हाथ खोलने पर कोई समझ आए तो मैं समझूंगा कि आप हैं, और अगर आधे हाथ में कोई समझ आए तो आपकी बेटियां। कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। मैंने सोचा मिर्ची की मार कहते हैं। दिमाग का इलाज करो। अभी माँ से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जाओ बुलाओ अपनी माँ को और कह दो कि बंदा किसी से नहीं डरता है। भगवान नाम है मेरा। बड़े शरीफ बनते फिरते हो। अभी माँ से कहलवाकर तुम्हें नौकरी से निकलवा देती हूँ। अभी तो मुझे पहचानते नहीं हो। अरे तुम्हारी ये गिदड़ धमकियाँ मेरे आगे नहीं चलेगी। ऊपर से मेरे को पैर मारती है और मेरे को ही बदनाम करती है। अरे कैसी लड़की हो तुम? हाँ, चल भाग यहाँ से। शट अप! तुम कौन होती हो मुझे शट अप कहने वाली? जाओ यहाँ से। निकल जाओ। जाओ, निकल जाओ। हाँ, जाओ। आ जाओ। तुम क्या देख रहे हो? खाना खाओ। मम्मी वो आदमी ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दीजिए। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रही। भगवान के बारे में जो भी कहो, मुझे विश्वास नहीं। आदमी गंवार होगा, लेकिन है खरा सोना। ठीक है, उसे रहने दीजिए, मैं ही चली जाऊंगी। पागल मत बनो, चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। आज से तुम इसी कमरे में बंद रहो। कोई मरना नहीं चलेगी तुम्हारा। आदमी गंवार होगा पर बहुत सोना है। हाँ, अब पता चलेगा आपको। कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ने में बिहारी माहिर है। मैं कैसे ऊपर चढ़ जाऊंगा? अगर मैं वहाँ से गिर गया तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और मेरी इकलौती बीवी का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। चुप रह, जो मुंह में आता बक देता है। अरे मैं भी हूँ ना। ए चल हट्टू, कभी भी घुस जाता है। तुम क्या चाहते हो, मैं ऊपर चढ़ूं? अरे कोई तो जाओ उसे बचाने। भगवान, मैं गिर जाऊंगी। इधर भगवान, चाहे जैसे भी हो उसे वहाँ से नीचे उतार लो। देखिए लक्ष्मी देवी जी, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ और फिर वो हमेशा मुझसे झगड़ती रहती है। आप चाहें तो मैं आपको ऊपर भेज दूं, लेकिन उसे नीचे नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा। मैं गिर जाऊंगी। अरे भगवान, मेरी बेटी गिरेगी तो वहाँ से मर जाएगी। अरे जाने दो, आपको क्या कमी है? दूसरी वाली है ना आपके पास। मुझे नीचे उतारो। हैं?
अरे बाप रे, तुम मुझे जानते हो ना? अरे मेरा नाम भी है भगवान। हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तुम मुझे नहीं काट सकते। चाओ। ये सांप मेरी तरफ फुदकार रहा है और मेरी तो पैंट के लिए हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देवा कुछ करो, मुझे बचाओ। जाओ जाओ यहाँ से। देवा कुछ करो, देवा कुछ करो। बचाओ! अरे रे 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 रे, ये नाग मेरी तरफ क्यों देख रहा है? देखिए नाग जी, मैं आपको दूध पिलाऊंगा, बहुत ध्यान रखूंगा और आपके लिए नागिन भी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे बाप रे! देखा, हो गया। ऊपर से टपका, बीच में अटका। अब आगे क्या टपका लपका बोल रहा है? काश उसकी जगह मैं होता। कमरिया लचकाए रे, चोली कस मसाए रे। कमरिया लचकाए रे, चोली कस मसाए रे। जाल में है नागिनिया, मेरे दिल को डस गई रे। जल्दी क्या है झपटना तू, मेरे जैसा लिपटना तू, तुझसे चिपकना तू है, मैं तो फंस गई रे। आई है तो रुक जाएगी, मेरे आगे झुक जाएगी। तू है मेरा परवाना, जल के मुझको दिखलाना। मेरे दिल में, तेरे दिल में क्या है मैं जानूं। आड़े चलो या सीधे चलो, जैसे भी चलो मेरे आगे चलो। हे बाएं चलो या दाएं चलो, है जैसे चलो मेरे पीछे चलो। कमरिया लचकाए रे, चोली कस मसाए रे। जाल में है नागिनिया, मेरे दिल को डस गई रे। शर्मा के तू, घबरा के तू आ जाती है मेरी बाहों में तू। जरा सा बल का के लहरों से लहरा के तू मुझको बाहों में ले। ओ बालमा, ओ सजना, ये तेरी बात मुझे अच्छी लगी। अभी तो शर्माई, अभी तो बल खाई, रुक जा घड़ी दो घड़ी। रोकेगी तो मर जाऊंगा, कुछ भी तेरे लिए कर जाऊंगा। ऐसी बातें ना करना, ठंडी आए ना भरना। आग हो फिर जल जाए तो मजा ही क्या। हे जल्दी चलो या धीमे चलूं, अब तुम ही कहो मैं कैसे चलूं। अरे जल्दी चलो या धीमे चलो, मन जैसे भी चाहे वैसे चलो। कमरिया लचकाए रे, चोली कस मसाए रे। जाल में है नागिनिया, मेरे दिल को डस गई रे। अच्छी ध्वनि कचनार की, घोड़े को क्या इतनी जल्दी पड़ी। उड़ के आता है, खुशबू चुराता है, रस पी के जाता है ना। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू ही तो है जिंदगानी मेरी। तू कितनी प्यारी है, जन्नत से आई है मेरे लिए दिलरुबा हो। कितना तड़पाएगा तू, कितना तरसाएगा तू। रोकेगी तो मर जाऊंगा, कुछ भी तेरे लिए कर जाऊंगा। किसने रोका तेरा रास्ता, बोल ना जानू। जल्दी चलो या धीमे चलूं, अब तुम ही कहो मैं कैसे चलूं। अरे ऐसे करो या वैसे करो, मन जैसे भी चाहे
मारिया लचकाए रे, चोली कस मसाए रे, चाल में है नागिनिया मेरे दिल को डस गई रे। बुला, उसे जरूर बुला, शोर मचाओ, चिल्लाओ। मैं उसी के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। आपकी बेटी को 2 दिन की मोहलत देकर सबसे बड़ी गलती की है। अरे बाप रे बाप रे बाप। सासू जी, मैंने आपके बारे में कुछ और ही सोच रखा था, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा चालू निकली। बुलाओ तुम अपने पालतू गुंडे को, देखता हूँ कि उसकी गर्मी ज्यादा है या फिर तुम्हारे इस दामाद में ज्यादा ताकत है। चलो बुलाओ उसे। भगवान इधर। मुंह में बीड़ी सुलगा कर क्या मरने आए हो यहाँ पर? तुम ही हो जो मुझे मारने के लिए रखे गए हो। जीने के लिए नारियल पानी बेचकर भी जी सकते हो। चल जा, तेरी बात और है, मेरी बात और है। हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि मैं बिना माँ का हूँ और किसी भी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और उसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। यही मेरा उसूल है। जिंदा रहेगा तो दूसरी लड़की भी मिल जाएगी। निकल, बड़ा दिल वाला बनता है तू। भिड़ू, इधर दिल नहीं पत्थर है। ये दिल आग लगाना भी जानता है और आग बुझाना भी जानता है। तुम्हें इतना समझाया फिर भी बात समझ में नहीं है। तू समझ जा, अगर तेरी किस्मत में मौत लिखी है तो तुझे गाड़ी ही दूंगा। देवा, हम अपने अपने माँ की औलाद हैं। लेकिन आज मैं क्या करूं? मैंने किसी से वादा किया हुआ है, उसे हर हाल में मुझे पूरा करना होगा। क्या लक्ष्मी देवी जी, क्या हाल चाल है? आप उनको बुलाया क्या? बहुत एहसान है तुम्हारे, इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लिए सचमुच कुछ किया जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपन ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। क्या करने वाली हो मम्मी? ये बात जाननी जरूरी है क्या? ये अपना आपसी मामला है, किसी तीसरे को भनक पड़ेगी तो मुश्किल पड़ जाएगी, समझ गई? तुम जो भी चाहो मिलेगा भगवान। एक बार कहो तो, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए अपने को। नौकरी चाहिए? पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं 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 नहीं। कोई अच्छी लड़की देखो, जल्दी से शादी करा दो तुम्हारी। इतना शर्मा क्यों रहे हो? करोड़ों रुपए खर्च करूंगी तुम्हारी शादी में। बोलो, मैं ढूंढूं लड़की या कोई है तुम्हारी नजर में? कौन है वो? मैं? नहीं। मेघना? मैं? नहीं। चीची। ये पीछे। गांधी?
ओके, तुम्हारा एहसान तो चुकाना ही है मुझे। कल सवेरे ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है ना? मीठी मीठी बात करके बाद में धोखा मत देना। देखो कितना अच्छा लड़का है बेचारा। आप कुछ लेन देन की बात करें? अच्छा मांगो। हाँ ठीक है तो मांगता हूँ। 4 बॉक्स बीड़ी, 2 बॉक्स माचिस, 2 गैलन दारू, उसके साथ खाने पीने के लिए मुर्गा, मुर्गी, अंडा, सिंग चना, 2 गिलास, सोडा, बर्फ, ये सब तो बहुत जरूरी है। और भी अगर कुछ तुम हाँ, असली बात तो मैं भूल गया। घर की योजना, उसमें चादर, तकिया, पंखा, तौलिया, साबुन और उसके कुछ पैकेट। ये क्या कह रहे हो? मैं शादी करवा रही हूँ तो ये सब तो दूंगी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 भगवान रुको। अरे इतना अच्छा मौका मिला है, ये मुर्गा मुर्गी के चक्कर में हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। हे भगवान भगवान रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। भगवान भगवान रुक जा, मैं मुर्गा बनता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक तरफ मेरी शादी है और दूसरी तरफ ये मजा। अरे वाह, इसमें ज्यादा मजा आता है। अरे नहीं भगवान, आब्राकाडाब्रा, 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 मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आब्राकाडाब्रा। अरे मत, 1 2 3 4 5 6 रुक जा। आबरा की डाबरा की हो गई ठन ठन, आए थे अकड़ के अब चले रन रन। आ ई पुस, जाए फुसकी, मेरी लड़की चाहिए तुझे। अरे लक्ष्मी देवी जी, तूने इस मासूम भोले वाले लड़के के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरा घर जल जाए, तेरे बाल झड़ जाए, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरी चप्पल घिस जाए, बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। धक्के मार कर निकाल दिया, फिर भी आ गए तुम लोग। ये इशारे में क्या बात कर रहा है? साइकिल जैसे गा रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। ले इसको थोड़ा सा पी ले, सारी आवाज बाहर आ जाएगी। बोल दे बोल दे बोल दे। अरे नीचे नीचे झुक गया। हम लोगों के साथ वो शायद विदेश से आया कोई न्यूजीलैंड का पुलिस है। कार्तिक को खोजता हुआ यहाँ आया था, बता रहा था कि वो पोलिटिकल का है। उसके हाथों में काला काला लंबा सा खतरनाक पिस्तौल भी था। उसने 3 बार यहाँ रखा और बोला बोलो बोलो। मैंने सब बोल दिया, उगल दिया सब कुछ। देवा बचा ले, जेल में नारियल पानी भी नहीं मिलता है रे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे और मेरी बेटियों को बचा लो। पकड़े जाने पर बेइज्जती होगी, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम पर मैं भरोसा ही नहीं रख सकता हूँ। अरे तुम काम हो जाने के बाद हम लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकालोगी। पुलिस आ गई। भगवान चलो निकल लो निकल लो। चलो, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मेरी इज्जत ऐसे मिट्टी में मिल जाएगी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर मुझे इस मुश्किल से बचा लो प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? देवा, क्या करूं मैं? अरे पहले तो मुझे निकाल भगाया और मुझे से सहायता मांग रही है। बता मुझे क्या कहा? हाँ ठीक है, अच्छा दुश्मन की मदद करूं? ओहो, लेकिन मैं कैसे मदद करूं? तू कह रहा है इसलिए मैं मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ। हाँ, एक काम करो, पीछे से निकलते हैं हम लोग। पीछे से चलो 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 जाओ। चलो चढ़ जाओ। कम ऑन, चलो घर का चप्पा चप्पा छान मारो, पूरे घर की तलाशी लो। हो जाओ, कम ऑन। चलो आ जाओ। अरे बाप रे, कितना करंट मारती है। ऐसा करंट तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। हिंदुस्तान की बिजली कभी कम नहीं हो सकती इसकी वजह से। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो जाओ चलो चलो उठ जाओ। धुलाई के बाद भी इसने जबान नहीं खोली है, मतलब ये 1 नंबर का क्रिमिनल है।
तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा और इतना मारूंगा इस तरह रोते रोते तो सब कुछ बोलेगा। मेरा ट्रीटमेंट तू जानता नहीं। देखो, खिला पिला के इसे तैयार रखना, धुलाई सहनी है। ओके सिपाहियों, चलो। ये क्या किया तुम लोग? पैर फिसले तो चल जाएगा, लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। देखो क्या हालत हुई। बहुत सीनियर बनते हो, अब देखो सीनियोरिटी का अंजाम। तुम्हारी खाट खड़ी हो गई। खाट बाद में खड़ी करना, चलो पहले चल के मैडम को ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलो जल्दी करो, बाहर से आ रहे हैं सब लोग। मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। हाँ कारगिल, ये बेशर्मों की तरह तुम इससे क्या कर रही है? लेकिन मुझे चुन्नट बांधनी नहीं आती, तो मैं क्या करूं? ये ओढ़ने में चुन्नट ऐसे थोड़े डालते हैं। इसे यहाँ से पकड़कर इस तरह से ऐसे डाल लेते हैं। हाँ? अरे अरे अरे, छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो, साड़ी पहना दो। बाहर से हमारे रिश्तेदार पड़ोसी सब लोग आसपास से आ रहे हैं, जल्दी करो। चलो चलो तैयार हो जाओ। मम्मी, ये कैसी साड़ी है? बिल्कुल गरीब लग रही हूँ। ये क्या कपड़े पहना दिए हैं आपने? देखो, अगर गरीबों की तरह नहीं दिखोगी तो किसी के हाथ लग जाओगी। मतलब हाँ चलो। बिजनेस में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, कुलेटपुर वालों की भी। किसकी? अरे वो कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुम सुनो, एक काम करो, नदी से पानी भर कर लाओ। और तुम मेरी दूध का गिलास भर कर लाओ। और तुम इस घर की साफ सफाई करोगी, झाड़ू लगाओगी, बर्तन मांजोगी, और तुम सब अपने अपने काम अच्छी तरह से करना, समझ गए? वरना खाना नहीं मिलेगा। कहाँ है तुम्हारे मेहमान? आइए 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 आइए। ये माँ है, ये उसकी दोनों बेटियां हैं। ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। दरअसल आधी रात को इनका पति से झगड़ा हो गया, इसलिए यहाँ लेकर आया। इनकी माँ ने कहा कि एक बेटी से मैं शादी, पीछे पड़ गई है। दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तुम दोनों से ही शादी कर लो। सासू माँ को एतराज ना हो तो कर लूं। अब बहुत हो गया, ये लोग थक गए, आराम करे दो। जाओ जाओ सब लोग, चलो चलो निकलो। हाँ, चलो चलते हैं। मम्मी, अपना अच्छा खासा स्टेटस छोड़ के अचानक हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? इसका जवाब मैं देती हूँ। मैं कार्तिक से नहीं मिल पाऊँ, इसीलिए भगवान के साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान बनाया है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, कार्तिक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या? अगर तुम इस तरह पत्थर जैसी पड़ी रहोगी तो कोई ग्राहक नहीं आने वाला। अरे जरा चिल्लाओ, नारियल बेचो जोर से, चिल्ला चिल्ला कर। भगवान, वही पुलिस वाला आ रहा है, भागो। भगवान, वो पुलिस वाला आ रहा है। अरे बाप रे, वो इधर ही आ रहा है। पहले से ही ये सर फिरा है, कहीं मारना पीटना ना शुरू कर दे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? कौन चाहिए? भानुमति को पकड़ने के लिए। कहाँ ले जाने? कार्तिक को मारा है उसने। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? इधर है भगवान, इधर है। पानी छिड़कता हूँ अभी। ले ले। बच गया। लोला गुरु ऐसे नहीं मरता। भगवान किधर है? किधर है भगवान? ऊपर लेडी, नीचे लेडा। समथिंग इज रॉन्ग। What is this? पहली बार देखा तो 4 पैर देखा, दूसरी बार मर्द के पैर देखा, तीसरी बार औरत के पैर, ऊपर लेडी और नीचे मर्द के पैर। ये आपकी आंखों का दोष है। अरे आंखों का नहीं, मेरा भेजा काम नहीं कर रहा है। मैं अभी तो जा रहा हूँ, फिर आऊंगा और बजाऊंगा तेरा बैंड। चल इधर इधर इधर। अरे क्या हो गया? अरे भाई, अरे भगवान, देखो मैं तुम्हारा दोस्त। मेरा दोस्त कहाँ है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसकी सांस खुल गई। मेरे दोस्त को बुलाओ। चलो अंदर चलो। वो देखो, जल्दी। अरे वाह, जा। अरे मास्टर जी, टायर पंचर हो गया। बरसात हो रही है, आप वहाँ बैठिए, मैं बना के लाता हूँ। अच्छी बात है।
आइए मास्टर जी, बैठिए 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 पे। ये लीजिए, मैं साइकिल का पंचर बना के लाता हूँ। हाँ। मम्मी, ये पतीला तो पिचक गया है, अब मैं चावल किस में बना? निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, हैं? बाहर आओ, हैं? मुर्गन हमारी कॉलोनी में शराबत से रहता था, उसने रहम खा के तुम लोगों को इधर रहने को दिया, तो तुम लोगों ने तो इस कॉलोनी में धंधा ही शुरू कर दिया, धंधा शुरू कर दिया, हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये शरीफों की कॉलोनी है, शरीफों की, यहाँ धंधा नहीं करने देंगे। अब बोलती क्यों बंद हो गई? पब्लिक को मालूम पड़ गया तो आवाज बंद हो गई। अरे पुलिस को बुलाते हैं, ले जाएगी पुलिस तो अंदर कर देगी ना, तो सारा होश ठिकाने आएगा। चुप रहो। अब मुंह से एक शब्द भी निकला तो मार डालूंगा तुझे। इधर आ। ये मेरी पत्नी है और वो दोनों मेरी बेटियां हैं। अरे ये तो बाप निकला। चलो चलो, क्या चलो चलो। भानु, ये सब कैसे हुआ और तुम ऐसी परिस्थिति में कैसे आ पहुंची, ये न तो मैं जानना चाहता हूँ न ही पूछूंगा। तुम्हें और अपनी बेटियों को पालने की क्षमता अभी भी मुझ में है। मेरे घर के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं, चाहो तो आ सकती हो। दो प्यार करने वालों को आप क्यों अलग करना चाहती हैं? इसका मतलब अब समझ में आया है मुझे। पति के होते हुए भी आप विधवाओं की तरह जी रही हैं। आप प्यार का मतलब क्या समझेंगी? आपको भले ही पति की जरूरत ना हो, पर हमें पिता की जरूरत है। प्लीज मम्मी, एक बार सोच लो। क्या सासू माँ, किस सोच में खो गई? मामा जी करीब आकर बैठ गए, ऐसा महसूस हो रहा है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, पूरा का पूरा गांव एक ही बात कर रहा है कि पति को किसी गिनती का नहीं रखा, पति का ख्याल नहीं रखती आप। सबकी जुबान पर बस यही एक बात आती रहती है। मैंने सबको कह दिया है कि तुम लोगों की तरह शाम होते ही गजरा लगा के दरवाजे पे टकटकी लगा के पति का इंतजार थोड़ी करेगी। अरे ये मॉडर्न जमाने की अमीर औरत है, बहुत ही पैसे वाली। इनकी बेटियां भी मामूली नहीं है, बेटियां भी बहुत ही रईस है, तो वो लोगों को आदत है इन सब चीजों की। और इनकी बेटियां भी आस नहीं रखती कि इनकी पिताजी एक दिन आएंगे और ढेर सारे खिलौने और दूसरी चीजें लेकर आएंगे। अरे छोड़ो भी, कावलों को क्या पता पैसों के आगे पति की क्या जरूरत है। आप सो जाइए, सो जाइए आप। भानु, अंदर आओ। गलती मेरी ही थी कि अपना सब कुछ छोड़कर इस गंदी बस्ती में रहने क्यों आई हूं। तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने एक हत्या करवा दी थी। हत्या? एक आवारा आदमी हमारी बेटी को फंसाकर उसे हमारे घर से भगा ले जाना चाहता था, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी बदनामी के डर से मैंने उसका कत्ल करवा दिया
और मेरी की हुई इस गलती की सजा मेरी बेटियों को मिल रही है। अब एक ही रास्ता बचा है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं भानु, वो हत्या मैंने की है, ये पुलिस को बता दूंगा। नहीं, आप मेरा गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। तुम्हें तो मेरे बिना रहने की आदत पड़ चुकी होगी, पर वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बदले अगर मैं जेल चला जाऊं तो मेरी बेटियों के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार तो पैदा होगा। उनके दिल में थोड़ी सी जगह तो बनाने दो। भानु, तुम लोग उसी घर में पहले की तरह खुश रहो, आबाद रहो। मिस्टर राम नायक को फोन लगाओ। ओके मैम। मिस्टर राम नायक, फ्लाइट का वेट मत कीजिए, स्पेशल फ्लाइट लेकर आ जाइए। आपके 2 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा हो चुके हैं। दोपहर से पहले यहाँ पहुंच जाइए। ओके? लॉ मिनिस्टर को लगाओ। भानुमति, ये क्या है? इतने टेंशन में क्यों? सही समय पर आए हो भैया। तुम लोग जाओ। नाक में दम कर दिया था कार्तिक ने, तो मैंने उसे मरवा दिया। मेरा गुनाह अपने सर लेकर वो जेल जा रहे हैं। इतने सालों बाद उनके बड़प्पन को समझ पाई हूं मैं, और अब फिर उनसे अलग होना पड़ेगा मुझे। वो अरेस्ट नहीं होने चाहिए भैया। आंटी, अंकल को इस बारे में सब पता है क्या? हाँ। भानुमति, हम है ना, टेंशन मत लो। आओ चलो। हाँ। यही है ना कार्तिक की लाश? वो सब नाटक था। कार्तिक और मुर्गन 2 नहीं, दोनों एक ही है। दोनों को झगड़ते और खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये उसके नाटक का एक हिस्सा है। ये तो भगवान है। निकालो। इस ड्रामे में कार्तिक की झूठी मौत हो गई है और तुम्हें विश्वास में लेने के लिए एक नाटक खेला। बोल। अरे अरे मुझे क्यों मारे भैया? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कार्तिक ने जो बोला वही मैं किया हूँ, क्योंकि मैं तो उसके पास काम करता हूँ साहब। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। हे, उठ जा तू, बहुत अच्छा काम किया। इस राज को राज ही रखना, बाहर किसी को कभी पता ना चलने पाए। समझ गया ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? समझ गई भानुमति। तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को तुमसे अलग करने के लिए, तुम्हें अपने कदमों पे गिराने के लिए सारा चक्रव्यूह रचा गया। इस साजिश को रचने वाला एक ही मास्टरमाइंड है। कौन है वो? तुम्हारा पति। कार्तिक को तुमने नौकरी पे रखने से पहले निकाल दिया। उसे श्रीपति ने अपने घर में रख लिया और तुम्हें बर्बाद करके सड़क पे लाने का काम उसने कार्तिक के जिम्मे सौंप दिया। ये कार्तिक कहाँ मिलेगा? जहां उसे होना चाहिए। ऑफिसर, इसे क्यों मार रहे हो? ऑफिसर, आओ मास्टर आओ। तुमने तो खुद को डुबो दिया, इसलिए तुम्हारा तो कुछ नहीं कर सके, पर दूसरों को बर्बाद करने वाले को हम अंदर डाल के खूब तोड़ते हैं। ये ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? तुझे भी अंदर करता हूँ अभी, चल।
मैं अपना ये केस विड्रॉ कर रही हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। आओ मेरे साथ। सुनो, तुम लोग जानना चाहती थी ना कि मैंने तुम्हारे पापा को क्यों छोड़ दिया? तुम्हें लगता होगा कि मैंने घमंड में ऐसा किया है। इनकी आदतों के कारण ये इतने नीच हैं कि पैसों के लालच में मुझे झुकाने के लिए भाड़े के आदमी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चाल चली। एक शक्ल के दो आदमी होने का नाटक करके खुद अपनी ही बेटियों को फंसाने की घटिया चाल चली है इसने। क्या पति ऐसा होता है? मैंने माँ होकर कुछ गुनाह किया है या फिर इसने पिता होने की सजा काटी? फैसला खुद कर लो। अरे मैंने अनाथ समझकर तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरी ही बेटियों के साथ प्यार का नाटक खेला है? गुरुजी, मत कहो मुझे गुरुजी। मर गया मैं तुम्हारे लिए। गुरुजी, ये सब मैंने आपके लिए किया। मेरे लिए? मेरे लिए? मैंने कब तुमसे कहा कि मुझे पैसे दिलाओ? कब कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिलवाओ? बड़ी मुश्किल से तो मेरी बेटियों और मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनी थी, मगर उसका भी तूने सत्यानाश कर दिया। ऐसा मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता। मेरे भांजे की फोटो तुम्हारे पास कैसे? ये फोटो तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम जानते हो। बताओ वो दोनों कहां हैं? मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो चाहोगे वो दूंगा। बताओ, बताओ ना। वो मेरी आंखों के तारे हैं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। बताओ। दोनों में से एक मैं हूं, मेरा नाम सूर्या है। सूर्या? मेरे भांजे। तो फिर चंद्रन कहां है? बताओ, बताओ ना। चंद्रन नहीं रहा, वो नहीं रहा। वो मर गया, मेरे हाथों से मारा गया, मेरी वजह से मर गया, मेरी वजह से। तूने अपने सगे भाई को मार डाला? ये क्या किया तूने? गुरुजी, पापा की मौत के बाद तुम्हें हमें पाला पोसा। आप लोगों के झगड़े देखने के बाद हम बिना ये जाने कि हमारा टिफिन किसने भरा, हम उसे स्कूल लेकर गए थे। कल तुमने मुझे पहले खिलाया था, आज मैं तुम्हें पहले खिलाऊंगा। क्या हुआ भाई? ये खाना मत खाओ, इसमें जहर है, जहर है, तुम मत खाना। पिताजी ने कहा था ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे खानदान का नाम खराब हो, मत करना। मेरे इन्हीं हाथों ने उन्हें मार डाला। मैं वापस आता तो आप मुझसे पूछते कि चंद्रन कहाँ है, इसलिए मैं डर के मारे घर से भाग गया और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और फिर मैं आप पर शक भी कैसे करता, मामा जो हैं आप मेरे, इसलिए मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की
और फिर बस काम में लग गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की और यहां तक पहुंच गया। कर्ज में डूबे हुए जयराम ने अपना कर्ज उतारने के लिए मेघना को बहू बनाने की प्लानिंग की थी। मेघना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए कार्तिक बनकर मैंने ये शादी रोकने का फैसला किया। फिर जब सासू माँ ने उसकी शादी गगना के साथ तय की तो मुझे भगवान बनकर आना पड़ा, इसीलिए मैंने ये सब किया। मामा जी, पापा की दी हुई जमीन जायदाद की लालच में या फिर इन दोनों की शादी के लालच में मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो आपका परिवार एक करना चाहता था, आप लोगों की खुशियां लौटाना चाहता था। मेरा भरोसा कीजिए, मेरे मन में और कोई पाप नहीं, सच कह रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी। ये भानुमति हर समस्या को सुलझाने की ताकत रखती है। तुम्हारे पापा कुछ भी कर लें, मैं उनके जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। तुम लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। ये क्या है? वसीयतनामा। सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपने पापा के बहकावे में आके उनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। मुझे उनका घमंड तोड़ना है। अब मेरे पैरों में गिरकर तुम्हारे बेटे से शादी की भीख मांगेंगे वो। जहाँ मर्जी हो करने दो, इन्हें क्यों जलाएं? नहीं, भानुमति का दिया वादा टूट जाए ये नहीं हो सकता। मेरी एक बेटी को तो शादी करनी ही होगी। अरे तुम्हारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जा सकता भानुमति। उसे शादी करने का लालच था, लेकिन तेरी बेटी के साथ नहीं, इसके साथ। ये पास हो तो एक आवाज पर हजारों लड़कियां मिल जाएंगी मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए। क्या कहा? चुप रहो, अब आवाज नहीं करना। तुम्हारी फटकार मैं इतने सालों तक सुनता आया तो सिर्फ इसके लिए। 15 सालों की मेरी मेहनत है भानुमति, इसके लिए मैंने तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दिया। तुम्हारा पति जिन अनाथ बच्चों को लेकर आया था वो तुम्हारी बेटियों के नजदीक ना जा पाए, इसलिए मैंने उन्हें जहर दे दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में झगड़े करवाए, तुम्हारी नजरों में गिरा दिया ताकि तुम उसे निकाल दो। मैंने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए न जाने कितने जाल फैलाए, कितनी साजिशें रची। मेरे और मेरी प्रॉपर्टी के बीच में कोई भी आएगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। पिछले 15 सालों से मैं और पापा तुम्हें घर से निकालने का इंतजार कर रहे हैं। आज वो मौका आया है, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। लिखने वाली ये कौन होती है और लिखने वाले तुम कौन होते हो? ये जायदाद मेरे मामा और पापा के नाम लिखी हुई है। हाँ मम्मी, कार्तिक डैडी के दोस्त के बेटे हैं। अब वो बेसहारा है। जब ये बेसहारा हो गए थे तो पिताजी ने अपने घर ले गए थे। तब इस बदमाश ने उनके खाने में जहर मिलाकर एक को वहीं पर मार डाला। तब ये बात बाहर ना फैले और खानदान की इज्जत की खातिर कार्तिक ने घर छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद होने से बचाने वो आ गया है। इन आंखों में आंसू क्यों आ गए? चुप हो जाइए। दरअसल ये प्रॉपर्टी मामा जी के नाम से है। ये बात मामा ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर बता देते तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें धक्का देकर निकालने वाले ये होते कौन है? मैं इनकी तो बैंड बजा दूंगा। नहीं बाबू, अभी तक मैंने बहुत गलतियां की हैं। देवता समान अपने भाई को अलग कर दिया, भगवान जैसे पति से दूर हो गई। अब मुझे ये सब धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मामा मुझे एक बार माफ कर दे तो कुछ नहीं चाहिए। चलो। रुको, तुम चली जाओगी तो हम तुम्हारा आसरा देखेंगे और इस पेपर पे जो तुमने नकली सिग्नेचर किया उसको मैं चाटूंगा। बंद कर दो इसको। इसे बचाने के लिए इसका पति जरूर आएगा। मुझे लगा इंग्लिश पिक्चर की तरह सारे गुंडे एक एक करके आएंगे, लेकिन तू तो हिंदी पिक्चर की तरह 100 मुस्टंडे एक साथ लेकर आ गया। ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गैप के बिना मारूंगा, सोडा बॉटल की तरफ फोड़ डालूंगा।
Come on, catch them. इसे तो मैं देखता हूँ। जो बे, मुझे पक्का मालूम है कि कार्तिक को जहर तूने दिया था। बरसों पहले हो या बाद में, तू ही तो क्रिमिनल है। तेरी खाल यहाँ नहीं, न्यूजीलैंड में जाकर खींचूंगा। चल, come on. देखो भानुमति, ऐसे रहोगी तो नहीं चलेगा। जरा सज के रहो। देखो, सिंदूर लगा के, कजरा लगा के, हैप्पी रहने का। चलो। हेलो, इतना हंसो मत। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। यस सर। मुझे सब कुछ पता है, सर से लेके पांव तक। ऊपर देखो, नीचे, कम ऑन। मामी जी, मामा जी, आइए स्वामी। कार्तिक, इतनी दूर क्यों बैठे हो? तुम्हारे बिना ग्रुप फोटो कैसे खींचेंगे? हाँ? वो क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस फ्रेम में मैं कहाँ खड़ा रहूं? हाँ, इधर बैठो। नहीं नहीं, यहाँ खड़े रहो मेरे पास। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बैठोगे। मैंने कहा ना यहाँ खड़े रहो। देवा, देवा, ज्यादा टेंशन मत लो, अपने देवा से पूछ लो। इतना कंफ्यूजन में क्यों हो? कहाँ खड़ा होना है उसके लिए टॉस कर लो। चुपे, तू मुझे समझाएगा कि मुझे कहाँ खड़ा रहना चाहिए और कहाँ नहीं? ओहो, अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ, अपने देवा से पूछ लो। अच्छा आइडिया दिया। हाँ। उसी से पूछ लेते हैं। पूछो। देवा, जल्दी क्या है, झपटे ना तू, मेरे जैसा लिपटे ना तू, तुझसे चिपके ना तू, हाय मैं तो फंस गई रे। तेरे दिल में क्या है मैं जानूं। समझ गया, 2 in 1। आजा। अब ठीक है।